So welcome student to this new lecture of alternator, and in this new lecture we will study something about voltage regulation. अब voltage regulation आपको पता है कि voltage regulation हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज हमने देखा सिंक्रोनस जनरेटर के केस में, जो टर्मिनल वोल्टेज है हमारी वो लोड के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। और वो लोड के अकॉर्डिंगली क्यों चेंज होती है? क्योंकि लोड कभी पावर फैक्टर जो है यूनिटी पावर फैक्टर का लोड है, कभी आपका लीडिंग पावर फैक्टर का लोड है, कभी आपका लैगिंग पावर फैक्टर का लोड है। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट जो है वो लैगिंग लोड फैक्टर के लिए जो होता है वो इट इज़ टोटली अपोजिट टू लीडिंग। लीडिंग के केस में आपका टर्मिनल वोल्टेज जो है बढ़ रही है, और लैगिंग के केस में आपकी टर्मिनल वोल्टेज जो है वो घट रही है। ठीक है। सो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से टर्मिनल वोल्टेज जो है वो आपके आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट की वजह से चेंज होती है। सो वोल्टेज रेगुलेशन हमें पता है कि अगर मैंने इसको डिफाइन करना है तो वोल्टेज रेगुलेशन नथिंग बट इट इज चेंज ऑफ टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू full load, no load to full load divided by full load terminal voltage. फाइन। ठीक है। सो सिंक्रोनस जनरेटर के केस में हमने पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपका ये यूनिटी पावर फैक्टर के लिए है, ये आपका लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, आपका लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। इस तरह से डायग्राम आपने लास्ट लेक्चर में हमने बनाए थे। ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं आप डायग्राम बनाऊँ एक टर्मिनल वोल्टेज का इस तरह से, तो यहाँ पे इस तरह से मैं टर्मिनल वोल्टेज ले सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं आर्मेचर करंट ले लेता हूँ, राइट। सो मैं डिफरेंट के लिए टर्मिनल वोल्टेज बना सकता हूँ। तो अगर आप देखें तो लैगिंग के लिए इस तरह से मेरा एक लैगिंग के लिए बन जाएगा, इस तरह से मेरी एक यूनिटी के लिए बन जाएगी, और इस तरह से मेरी एक, सो दिस विल बी फॉर लीडिंग पीएफ, ये आपका यूनिटी पीएफ, और ये आपका लैगिंग पीएफ के लिए। ठीक है। और ये आपका मैं पॉइंट शो कर देता हूँ यहाँ पे एल। ठीक है। यहाँ पे जो आपका ओ एल है, ये लेट ओ एल बी दी रेटेड लोड। ठीक है। सो यहाँ पे आप देखें, ये मेरा आपका यहाँ पे मैं ये टी कर देता हूँ, यहाँ पे ये आपका पी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको मैं सी ले लेता हूँ। ठीक है। सो रेटेड लोड मैंने ले लिया आपका, ओ एल आपका रेटेड लोड ले लिया मैंने। ठीक है। एट दिस लोड पे ओपी इज टर्मिनल वोल्टेज। अब इस रेटेड लोड पे ओपी जो है वो टर्मिनल वोल्टेज है, राइट। फाइन। ठीक है। अब स्पीड और एक्साइटेशन आपने कांस्टेंट रखा, और यूनिटी पावर फैक्टर। अब यूनिटी पावर फैक्टर जो है अगर आप इसको यूनिटी पावर फैक्टर पे ले लें और बाकी चीज़ें आप कांस्टेंट रखते हैं, तो ये आपकी जो टर्मिनल वोल्टेज है ये यूनिटी पावर फैक्टर के लिए कहाँ चला जाएगा? फॉर यूनिटी पी एफ इट वुड बी ओ बी। फाइन। लैगिंग पावर फैक्टर के लिए अगर आप लेते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज लैगिंग पावर फैक्टर के लिए क्या है? फॉर लैगिंग पी एफ इट इज ओ सी। ठीक है। और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए इट इज ओ ए। फाइन। जो टर्मिनल वोल्टेज आ गए डिफरेंट जब आपका जो लोड है, आपका जो जनरेटर लोडेड जनरेटर है, उस पर आप किस तरह के लोड को ऑफ करते हैं। ठीक है।
तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनल वोल्टेजेस आ गए। तो ओ बी आ गई आपकी यूनिटी पावर फैक्टर के लिए, ओ सी आपकी आ गई लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, ओ ए आपकी आ गई लीडिंग पावर फैक्टर के लिए, राइट। वेरस पी जो है आपका रेटेड लोड पे जो है आपका ओ पी जो है आपकी टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। तो अब इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैंने वोल्टेज रेगुलेशन निकालना, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है मेरा, चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, ठीक है। तो नो लोड टू फुल लोड मीन्स, अगर यूनिटी पावर फैक्टर के केस में देखूं तो मेरा फॉर यूनिटी पी एफ टर्मिनल वोल्टेज का चेंज क्या आ जाएगा, ओ बी यूनिटी के लिए माइनस ओ पी, दिस इज द वेरिएशन नो लोड टू फुल लोड, नो लोड के लिए ओ बी और फुल लोड के लिए, मतलब कि जब आपने यूनिटी पावर फैक्टर का लोड रिमूव किया तो नेचुरली वो ओ बी पे चली गई, तो ओ बी माइनस ओ पी डिवाइडेड बाई ओ पी, इट विल बी फॉर यूनिटी पी एफ, राइट। सिमिलरली ठीक है, सो ओ बी में से अगर मैं इसको माइनस करूं तो ये क्या आएगा मेरा बी पी, ठीक है। सिमिलरली लीडिंग के लिए sorry, not for leading, this is for lagging, okay। For leading ना, यहाँ पे आप देखें लीडिंग के केस में ओ ए माइनस ओ पी, तो ओ ए छोटा है और ओ पी बड़ा है, सो इट विल बी माइनस, राइट। सो माइनस ए पी अपॉन ओ पी, ये नेगेटिव साइन, मतलब ये चीज़ देखिए आप कि अब आप लीडिंग पावर फैक्टर में क्या हो रहा है कि आपकी वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज पॉइंट टू बी नोटिस्ड दैट फॉर लीडिंग पी एफ द voltage regulation is voltage regulation नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से आपको वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो आपका इस पी एफ पे डिपेंड करता है, फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वोल्टेज रेगुलेशन। अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो इसके जो फेजर डायग्राम है उसको पढ़ेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन के फेजर डायग्राम को, और उसमें डिराइव करेंगे कि किस तरह से हमारी ई की और वी की जो हमारा इक्वेशन है वो किस तरह से आएगी, फाइन, ओके, थैंक यू।